जय हिंद फ्रेंड्स। 9th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में जाना। एडिशनल नंबर सिस्टम हमें यहाँ पर क्या मिला, एडिशनल जानकारी क्या मिली 9th क्लास में, कि हमने एक सेट पढ़ा जिसको बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर में पूरे नंबर लाइन की नंबर्स आ जाती हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर्स हो। ठीक। अब जो हमारा टॉपिक है सेकंड चैप्टर, उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल, देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं 8th और 7th क्लास में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन दिए दे रहा है। एक वेरिएबल है एक्स। क्या है? वेरिएबल। इसकी पावर है n प्लस, इसको मान लेते हैं ए नॉट, A1। ये n है, यहाँ से पावर आगे कम होती जाएगी। इसको पॉलिनोमियल तब बोलेंगे, पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद। इस पद को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, जिसमें कई सारे टर्म हो। ये एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टर्म को। ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो उस टर्म को हमने क्या कर दिया है? या तो ऐड कर दिया है या सब्ट्रैक्ट कर दिया है। पॉलिनोमियल में जनरली ऐड ही करते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो माइनस साइन यहां पर लगाएंगे, A1 के पास प्लस ही रखेंगे। ये मैंने आपको बता चुका हूं 7th क्लास में, ठीक है, 8th क्लास में। अब यहां पर आपको मल्टी टर्म जहां पर भी होंगे उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। लेकिन खाली मल्टी टर्म से बात नहीं बनेगी, बात ये भी होनी चाहिए कि मल्टी टर्म के साथ साथ क्या होना चाहिए? जो एक्स की पावर में लिखा है, एक्स की पावर में ये जो एन लिखा है, ये एन एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। अब जब मैं होल नंबर लिख रहा हूं, या मैं इसी को शॉर्टकट में लिख रहा हूं डब्लू, ये एन क्या होना चाहिए? डब्लू। इसका मतलब आपको तुरंत दिमाग की कोशिकाओं में जोड़ देना कर सोचना चाहिए कि एन में जीरो भी इंक्लूड है और साथ में नेचुरल नंबर्स। क्योंकि होल नंबर में क्या होता है? सारे नेचुरल नंबर्स और जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? होल नंबर्स। और किसी की पावर जीरो हो तो हमें पता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। अब एन के अलावा, ये होल नंबर के अलावा एन अगर कुछ भी हुआ तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनने में छोटी लग रही होगी लेकिन ये आप इसको नोट कर लीजिए कि एन मस्ट बी होल नंबर। जैसे अगर ये लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या जीरो ना भी लिखा जाए, सिर्फ ये लिखा जाए, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। पॉली क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पद हैं। अगर केवल एक होता, ओनली वन टर्म होता, ओनली वन टर्म होता, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। टू टर्म होते, टू टर्म्स, तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। इसको क्या पद करते हैं? एक पद। मोनोमियल एक्सप्रेशन या एक पद व्यंजक। व्यंजक का मतलब एक्सप्रेशन। बाइनोमियल का मतलब द्विपद, जिसमें दो पद हों। अगर तीन हो तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल, त्रिपद। कहानी समझ में आ गई? एक तो ये बात हमें जाननी थी। दूसरी हमें ये कहना था कि x की पावर n में जो भी n है वो क्या है? चाहे वो n हो, चाहे n-1 हो, चाहे n-2, ये सब क्या है? होल नंबर्स होने चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि y की पावर 1/2 प्लस 3 इज इक्वल
+3 इक्वल टू 0 नहीं छोड़ देते हैं, क्या ये है वो क्या पॉलिनोमियल? नहीं है। इसको क्या करना है? फ्री कर देना है। अगर आपकी पावर रेशनल है या होल नंबर नहीं है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। अगर कहा जाए y प्लस 1/√y, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो। अगर लिखा हो 1/y प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y की पावर क्या आ जाएगी? -1, और -1 होल नंबर नहीं है। n क्या होना चाहिए? होल नंबर। एक चीज तो हमें यहां से ये क्लियर हो गई कि पॉलिनोमियल में क्या क्या देखना है। एक से ज्यादा टर्म होंगे, पद होंगे, उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। जनरली एडिशन किया जाता है, सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 2 + 4, ये तो नॉर्मल एडिशन है। 2 - 4, इसको भी एडिशन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 2 + -4। ठीक। अगर खाली 2 लिखा हो, इसका मतलब क्या है? एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है। अगर 2 + 4x लिखा हो तो इसका मतलब ये क्या है? बाइनोमियल है, क्योंकि यहां पर दो टर्म आ गए, प्लस कर दिए। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब एक वेरिएबल दिख रहा हो तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है जिसको हम कह रहे हैं x। अगर दो वेरिएबल हो तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। ठीक। तो पॉलिनोमियल का आगे भी कैटेगराइजेशन किया जा सकता है इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल हो, इन टू वेरिएबल्स, एक्स और वाई हो जाएं या ए और बी हो जाएं, 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 3 वेरिएबल्स और 3 क्या कहते हैं टर्म्स, उनमें अंतर है। अगर मैं ये कहूँ कि 3xyz ये लिखा है तो इसको आप क्या बोलेंगे? मोनोमियल। लेकिन ये मोनोमियल किस में है? 3 वेरिएबल्स में। मोनोमियल का मतलब एक पद है, लेकिन वेरिएबल 3 है। तो पद और टर्म और वेरिएबल दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। दूसरी बात हमें क्या समझना था कि अगर मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है a0 x⁴n प्लस, इसको a0 बोलते हैं, a0 मत बोलिएगा। n-2 ऐसे ऐसे। ये जो इसके इनटू में है, x⁴n के इनटू में, इसको बोलते हैं कोफिशियंट। हिंदी में बोलते हैं गुणांक। जो भी उसके इनटू में है वो क्या हो जाएगा? उसका गुणांक हो जाएगा, कोफिशियंट हो जाएगा। जैसे x² + 3x + 2 कहा जाए x² का कोफिशियंट, तो क्या बताएंगे? x² के इनटू में क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। पूछा जाए x का कोफिशियंट तो क्या बताएंगे? x के इनटू में क्या है? 3। कहानी समझ में आ गई? एक तो ये सीखना है। दूसरी बात हमें ये सीखना है, कोफिशियंट हमने सीख लिया, पॉलिनोमियल सीख लिया है, वेरिएबल्स और टर्म्स में डिफरेंस सीख लिया है। अब हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात इसको बोलते हैं हिंदी में। क्या होता है ये? पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, उस मैक्सिमम पावर को बोलते हैं डिग्री। जैसे अभी मैंने लिखा था x² + 3x + 2, यहां पर वेरिएबल कौन है? x, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी आपको दिख रही है? 2। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। अगर लिखा है 3x + 2,
वेरिएबल कौन है? एक्स। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। एक्स की पावर क्या है? 1। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये नाम जरा ध्यान में रखिएगा। इनका नॉमेनक्लेचर किस आधार पर? डिग्री के आधार पर। ना तो ये टर्म्स हैं, ना ही क्या हैं? वेरिएबल्स। यहाँ पर कितने पद हैं? 3। हो सकता है 4 भी हो जाएं, 4x+4 भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर 4 तो टर्म है, वेरिएबल 1 है, लेकिन उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक। तो इनका किसके आधार पर किया गया है क्लासिफिकेशन? इनका किया गया है वेरिएबल की पावर के आधार पर, कि जो आपका वेरिएबल दिख रहा है उसकी मैक्सिमम पावर एक्सप्रेशन में कितनी है, व्यंजक में कितनी है, पॉलिनोमियल में कितनी है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? तो ये थी आपकी आज की कहानी। अगर पूछा जाए कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या है, जैसे 2 लिखा है खाली, तो ये मोनोमियल है, एक पद है इसमें खाली। अगर पूछा जाए इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं? इनटू 0। तो इसकी डिग्री क्या होती है? 0। और जिसकी डिग्री 0 हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। डिग्री 0 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है लीनियर, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है क्यूबिक। तो हमने 4 चीजें सीखी। पहला, पॉलिनोमियल होता क्या है, किसे कहते हैं। दूसरा, पॉलिनोमियल का के टर्म क्या होते हैं। फिर टर्म और वेरिएबल क्या क्या होते हैं, अलग अलग इनमें अंतर क्या है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि कोफिशिएंट क्या होता है पॉलिनोमियल में। जो भी टर्म लिखे जाते हैं उनके कोफिशिएंट अगर पूछ ले तो क्या होता है, जो उसके गुणा में है वो है कोफिशिएंट उसका। और लास्ट में हमने देखा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर ही क्या बताएगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलते हैं अब अपने एक्सरसाइज पर। अपनी बुक खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ये आइडेंटिटी आपको पहले से ही बताई गई है तो इसको मैंने बताया नहीं है। एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल, ये कहानी बताए हैं, उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि चीज़ें आप पढ़े हैं। कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं? 0 पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी है? 2, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, क्यूबिक। मैक्सिमम पावर 3, क्यूबिक। मैक्सिमम पावर 5, तो ये 5th डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, आगे देखिए, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। जैसे 2 है, 3 है, इसका यहाँ पर क्या है? 6। 6 का वो डिग्री क्या है? 0। देखिए, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। एक चीज यहाँ पर और एग्जाम्पल दिया है मैं आपको, जैसे ये देखिए, ये लाइन नीचे पढ़िए। अगर एक्सप्रेशन ऐसे दिया है तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। मैंने आपको क्या बताया कि जो एक्स की पावर में आएगा, ये वेरिएबल की पावर में आएगा, वो ना तो रेशनल नंबर हो ना फ्रैक्शन हो, केवल और केवल क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर में या तो 0 हो या 1 2 3 4। यहाँ पर क्या है? 1/√2। यहाँ पर क्या है? y की पावर 1/3। ये क्या है? वाई स्क्वायर। इनको मिला करके y की पावर में क्या आ रहा है? 1/3। तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, रीजन अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब सीधे अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? कहाँ गया एग्जाम्पल? हाँ, ये फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है? 5, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 5। इसकी 8, इसकी डिग्री 0। एक्स की पावर 0, कांस्टेंट का जो भी डिग्री होगा वो हमेशा क्या होगा? 0।
चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पर बेसिक ही हमने बताया, कोई नई चीज़ बताई नहीं, तो बेसिक ही हमें सीखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं जिसमें एक्स की पावर क्या हो, होल नंबर हो। यहाँ पर एक्स की पावर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है, एक्स की वाई की पावर होल नंबर है, पॉलिनोमियल है। पावर में देखना है, ये कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि टी की पावर क्या है, 1/2। यहाँ पर ये क्या हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि y ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, y इनवर्स, y की पावर -1, और -1 कभी भी होल नंबर नहीं है। ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर क्या है, होल नंबर, तो ये हो सकता है। रीजन आप बता देंगे, रीजन क्या बता देंगे कि यहाँ पर फ्रैक्शन है टी की पावर, वेरिएबल की पावर में, यहाँ पर भी y की पावर में -1 है और -1 होल नंबर नहीं है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है। ठीक है। 2 की पावर 1/3 हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। ठीक। चलिए आगे क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में जो भी है उसका कोफिशिएंट है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, -1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, π/2। यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, 0x²। ठीक। चलिए गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब आपको समझना है कि बाइनोमियल है, बाइनोमियल का क्या मतलब है कि दो पद होने चाहिए, और डिग्री क्या है, 35। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे एक्स की पावर 35 प्लस 40 या प्लस समथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। दो पद होने चाहिए आपके पास। ठीक है। एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल मतलब एक ही टर्म हो, एक ही पद है और उसकी डिग्री क्या है, 100, तो लिख लेते हैं एक्स की पावर 100। वेरिएबल की पावर वही डिग्री बताती है, तो आप 1 की पावर 100 मत लिख लीजिएगा, क्योंकि वो यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। ठीक है। तो ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 नहीं होगा, वेरिएबल की पावर 100 होनी चाहिए। तो ये इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। मैक्सिमम पावर कितनी है, टी की पावर 1। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 0। ठीक है। चीज़ें बहुत ही आसान है, तो वो तभी तक आसान है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब आपको दिक्कत होगी। और ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया फार्मूले वाली कॉपी में लिख लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे समझाते हुए लिखा है वैसे ही लिखिएगा, ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, लीनियर का मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। ऐसा मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप ये बाइनोमियल, मोनोमियल और डिग्री में कन्फ्यूजन ना हो। जब भी इनका क्लासिफिकेशन डिग्री के आधार पर होगा, हमेशा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये सब लिखे जाएंगे। जब भी टर्म के आधार पर होगा वो होगा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब। ठीक। और जब भी वेरिएबल के आधार पर होगा क्या लिखा जाएगा, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ऐसे कुछ। ठीक। क्यूबिक का मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए, 3। बताइए ये क्या है, इसकी डिग्री क्या है, 2, तो ये बाइनोमियल है। वो सॉरी, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक डिग्री क्या है, 3, तो ये क्या है, क्यूबिक। डिग्री देखना है, बाकी आगे टर्म नहीं देखना। यहाँ पर डिग्री क्या है, 2, क्वाड्रेटिक। डिग्री क्या है, 1, लीनियर। डिग्री क्या है, 3, क्यूबिक। डिग्री क्या है, 2, क्वाड्रेटिक। डिग्री क्या है, 1, लीनियर। हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे। तब तक के लिए आपके पास दो ही काम है, एक पहाड़ा याद करना और दूसरा फार्मूले वाली कॉपी से फार्मूलों का रिवीजन करना लिख करके। पहले समझिए, पढ़िए और उसके बाद अपनी भाषा में लिखिए कॉपी बंद करके। ठीक है।
धन्यवाद।